हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 पे आएंगे। अब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 पे आएंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के, और आप लोग हेडिंग डालेंगे वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखिए क्या है, अब हम यहाँ पे कंट्री का नाम पढ़ेंगे जिम्बाब्वे, है ना। उस कंट्री ने कैसे अपने देश में डेमोक्रेसी तो चला रखी है, डेमोक्रेसी का ढिंडोरा तो पीट रखा है, लेकिन वायलेशन करता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजन्स के राइट्स का, जो सिटीजन्स को मिलने चाहिए, इक्वलिटी वगैरह जैसे अपन पढ़ते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सब उसने उनसे छीन रखे हैं। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी, फिर मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूँ, आप लोग लिखते जाएंगे। इसमें लिखेंगे सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे has been ruled by the party ZANU-PF since independence। यूँ लिख लीजिएगा, since independence in 1980। since independence in 1980 Zimbabwe has been ruled by a party ZANU-PF। देखिए तो जिम्बाब्वे की स्पेलिंग लिख लीजिए पहले तो ZIMBABWE। 1980 में जिम्बाब्वे नाम की कंट्री को फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है। जब से लेकर इंडिपेंडेंस 1980 से एक नाम की पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है, ZANU-PF। ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नाम की पार्टी रूल कर सकती है बड़े टाइम तक, अगर उससे लोगों का सपोर्ट हो तो। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे द पार्टी लीडर, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, द पार्टी लीडर कॉमा रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। द पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे, ROBERT, रॉबर्ट MUGAB, रॉबर्ट मुगाबे नाम के पर्सन है, पार्टी के लीडर हैं, वही प्रेसिडेंट बने हुए हैं जब से लेके अब तक। रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1980 से लेकर प्रेसिडेंट के पार्टी भी एक ही जीत रही है और प्रेसिडेंट भी एक ही, कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक पार्टी का लंबे समय तक जीते रहना है, सत्ता में रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में भी कांग्रेस पार्टी बहुत समय तक रही है ना, 1980 में आगे बनी बीजेपी, तो उसके बाद कोई टक्कर की पार्टी बन सकी। पहले तो कोई ऐसा खास था ही नहीं, कांग्रेस तक आज़ादी के समय लीडर्स ही उसके एक्टिव थे, तो लोगों ने उन पर भरोसा भी जताया और वो जीते भी सही, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में लोगों का भरोसा उनके साथ था, लोगों के वोट उनके साथ थे। अब देखिए जिम्बाब्वे में क्या होता है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको लिखना है आगे, इलेक्शंस आर ऑलवेज वन बाय दिस पार्टी, इलेक्शंस आर ऑलवेज वन बाय दिस पार्टी थ्रू वायलेंस, THROUGS, थ्रू वायलेंस, VIOLENCE, and harassment of the opposition politicians, harassment HARASSMENT, harassment of the opposition politicians, OPPOSITION, opposition, POLITICIANS, opposition politicians and politician workers, opposition politicians workers, कॉमन ही लगाना आपको, एक ही वर्ड है, एंड जर्नलिस्ट, JOURNALIST। अब देखिए इसमें बात क्या है, पार्टी हर बार चुनाव जीतती है, जब से लेके आज तक रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंट भी बनते हैं बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम यहाँ है कि पार्टी क्या करती है, जो अपोजिशन में लीडर होते हैं, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनके वर्कर होते हैं, उनके कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, उन पे हैरेसमेंट करती है, उनको मारती पीटती है, वायलेंस करती है उनके साथ, है ना, और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव वहाँ पे नहीं हो रहे। जो दूसरे लीडर चुनाव लड़ने के लिए सरकार के खिलाफ उतरते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। रॉबर्ट मुगाबे क्योंकि अपनी मतलब एक तरह से अपनी पॉलिटिक्स थोपते हैं उनके ऊपर, है ना। ऐसा ही हाल जर्नलिस्ट का है, आपने नेताओं को तो जेल में डाल दिया, उन्हें मारा पीटा। अब मीडिया वाले हमारे देश में क्या करते हैं, फिर उसे अखबार में छापते हैं या न्यूज़ में दिखाते हैं। तो यहाँ पे उसने जर्नलिस्ट, जो पत्रकार लोग हैं, उनका भी मुंह बंद कर रखा है, उन्हें भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अखबार में उसके खिलाफ छाप सकें या टीवी पे दिखा सकें। तो किस तरह से वायलेशन हो रहा है आप देख सकते हैं फंडामेंटल रूल्स का, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कोई भी पर्सन चुनाव लड़ सकता है। अरे जिसकी पार्टी नहीं है वही चुनाव लड़ सकता है, इंडिविजुअल में निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। हमने, अरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा इसका अधिकार हमें दे रखा है, लेकिन वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती जिम्बाब्वे में। अरे जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा कोई, तो जीतेगा कहाँ से? रेस में अलग अकेले ही दौड़ो, अकेले ही जीत, है ना। जैसे हमने वो चाइना में पढ़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती है बार बार, कोई पार्टी किसी को चुनाव लड़ना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है ना। ऐसे लगभग केस जिम्बाब्वे में भी है। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अपोजिशन के वर्कर होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं या जो पत्रकार होते हैं, उन्हें मारपीट के बिठा देती है और हम ही चुनाव लड़ेंगे तो वोट भी हमें मिलेगा।
ठीक है, तो ये कितनी गंदी वहाँ पे पॉलिसी अपनाई गई है। फिर आप लोग लिखेंगे जर्नलिस्ट के बाद से, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वर इलीगल, प्रोटेस्ट PROTEST अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वर इलीगल ILLEGAL, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हीड कोर्ट जजमेंट्स, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हीड HEED हीड कोर्ट जजमेंट्स विच वेंट अगेंस्ट इट। कोर्ट जजमेंट्स, जजमेंट्स की स्पेलिंग JUDGEMENTS, कोर्ट जजमेंट्स विच वेंट अगेंस्ट इट। अगर कोई कोर्ट जजमेंट, देखिए मान लीजिए कोई बात, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट ही इलीगल है। आप लोग सोचिए, मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ने गलत काम कर दिया उस देश में, जिम्बाब्वे में कोई ऐसी पॉलिसी लाया जो लोगों को जिससे नाराज हैं, तो हमारे देश में प्रोटेस्ट के पूरे अधिकार हैं। जैसे प्रोटेस्ट मतलब क्या, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, लाल किले पे जाके धरना दे दीजिए, है ना, होता है हमारे देश में तो बहुत। जैसे वो अन्ना हजारे जी का धरना हुआ था बहुत बड़ा, लोकपाल के खिलाफ, करप्शन के, सॉरी लोकपाल के लिए करप्शन के खिलाफ, है ना, अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जिसमें बैठे थे। ऐसे ही सैकड़ों धरने हैं ना, रोज जो मीडिया में भी नहीं आते, शायद अखबारों में छपते हैं, कुछ कहाँ हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, सोशल मीडिया के थ्रू कितने कैंडल मार्च वगैरह होते रहते हैं आए दिन। और हमारे भारत के संविधान ने एक एक पर्सन को अधिकार दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ, किसी जो आपको सरकार की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो आप उसके खिलाफ धरना दे सकते हैं। अभी दिल्ली में वो NRC और CAA को लेकर हुआ था, ठीक है, जो माइनॉरिटी थी, मुस्लिम माइनॉरिटी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें हमारी सिक्योरिटी, हमारी नागरिकता, सिटीजनशिप जा सकती है भारत से, तो उन्हें पूरा अधिकार है। अब वो सरकार समझाए उन्हें कि कैसे हमारा जो ये कानून है इसमें ये प्रावधान नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप जाएगी, वो सरकार और उनके बीच में बात होनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा अधिकार है कि वो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर सरकार उन्हें मना ले या कैसे करे वो उठे, वो अलग बात होती है। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट करना आपका पूरा अधिकार है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिना वायलेंस के, हाथापाई, तोड़ फोड़, सड़कों पे खून नहीं बहना चाहिए, है ना, उसके बिना आप लोग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर पुलिस एक्शन में आएगी, पुलिस और सरकार एक्शन में आएगी, और फिर हो सकता है आपको उठा भी दिया जाए, वहाँ से धरने से उठा दें, कि आप गिरफ्तार हो सकते हो, है ना, वो फिर सरकार का पूरा अधिकार है, क्योंकि वायलेंस होता है तो, है ना, इंटीग्रिटी उसमें नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं दंगे भड़क गए उससे, है ना, आप धरना दीजिए, बैठे हुए दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि किसी के खिलाफ बोला जाए जिससे कुछ हिंसा होने के चांसेस बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही ये होना चाहिए कि एक देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, है ना, आप ऐसी ही बात करिए जिससे कोई वायलेंस ना हो, ठीक है। तो आप एक दिन क्या, आप 100 दिन धरने पे बैठिए। चलो जो CAA NRC का होता है, लगभग 3-4 महीने वो लोग धरने पे थे कंटिन्यू, जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी, ठीक है, वो उनकी चॉइस है ना, और वो बैठ भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया था। 3-4 महीने गवर्नमेंट ने उनको हटाया भी नहीं, आप बैठिए, दिन रात बैठिए, है ना, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, नारे लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वायलेंस कोई नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर अभी कोरोना ऐसा समय जो आपातकाल आया पूरे देश में, पूरे विश्व में आया वैसे तो, लेकिन जो इंडिया कंट्री पे जो भारी पड़ा, तो उस वजह से वो सारे धरने प्रदर्शन अभी बंद हैं, देख लीजिए आप, है ना, अभी बंद है, क्योंकि अभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। अभी इंडिया में आप धरने प्रदर्शन रैलीज नहीं कर सकते, है ना, उसका कारण ये है कि अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है आपको, उसका वो सरकार का तर्क है अलग। लेकिन जिम्बाब्वे में तो हमेशा से ही बंद है, इलीगल है प्रोटेस्ट, है ना, ये हो गया हुआ। कहाँ तक लिखा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वर इलीगल एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हीड कोर्ट जजमेंट्स विच वेंट अगेंस्ट इट। अब मान लीजिए कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो वो उनकी सुनते ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने जजमेंट दिया, रॉबर्ट मुगाबे ने गलत किया, तो उनके ऊपर हम 1 लाख का जुर्माना लगाते हैं, उनको हम डिसमिस करते हैं उनकी पोस्ट से। मान लीजिए ऐसा जजमेंट कोर्ट ने दिया, तो रॉबर्ट मुगाबे तो उसको मानते ही नहीं है ना, मतलब कि कोर्ट के जजमेंट को एक देश का लीडर मान ही नहीं रहा है। और हमारे यहाँ क्या है, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू कौन करवाता है, सुप्रीम कोर्ट ही करवाता है, तो उसका जजमेंट तो हमको मानना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई और नेता हो, है ना, वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, कहते हैं ना उसको। तो इस वजह से, और जिम्बाब्वे में क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे कोर्ट का जजमेंट आता है लेकिन वो मानते ही नहीं, ये हाल है, ठीक है भाई। इसमें ये हो गया वेंट अगेंस्ट इट। फिर अच्छा स्पेलिंग कोई बोलूँ, उसमें हीड की स्पेलिंग HEED थी और जजमेंट की JUDGEMENTS शायद बोल दी थी मैंने पहले। फिर इसमें आप लोगों को लिखना है वेंट अगेंस्ट इट के बाद, दस देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, दस देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन्स राइट आर नॉट रिस्पेक्टेड। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन्स राइट आर नॉट रिस्पेक्टेड। किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं है और ना सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट किया जाता, उनका आदर भी नहीं किया जाता। तो नॉर्मल सी बात है कि सरकार एक दिन गिरनी थी, तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही रॉबर्ट मुगाबे की सरकार गिर चुकी है, और अब जो प्रेसिडेंट नए बन गए हैं, लोगों ने सरकार उनकी गिरा दी,
और अब जो नए प्रेसिडेंट बने वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के हिसाब से चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, अपने निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है वहाँ पे अब, जैसे इंडिया में है। तो अब थोड़े हालात सुधरने लगे हैं। वैसे जिम्बाब्वे की हालत बहुत ख़राब है। मैं आप लोगों को इनफॉर्मली वे में बताऊं तो कि गरीब देश है, अफ्रीकन देश है, कुछ खाने पीने भूखमरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लोगों का पैसा नहीं है, और फिर ऐसी सरकार और है ना, रॉबर्ट मुगाबे ने जो 37 साल सरकार चलाई तो उसमें कोई डेवलप नहीं हुआ जिम्बाब्वे, डेवलपमेंट नहीं हुआ जिम्बाब्वे का, उल्टा जिम्बाब्वे पीछे ही गया है। ठीक है, तो हम ये इसलिए सोचते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि इन देशों की हालत भी आप देखिए कितनी बुरी है। सऊदी अरेबिया में वीमेन को वोटिंग के अधिकार नहीं है, वोटिंग के मतलब वहाँ तो वीमेन को बाहर निकलने देते घर से, आप ये मानिए, बहुत बुरा हाल है। तो इस वजह से वो पिछड़ा देश ही माना जाएगा। मतलब ठीक है, पेट्रोल वगैरह मिलता है तो हिसाब से पैसा तो है देश के पास, इनकम वगैरह ठीक है, लेकिन आप ट्रेडिशनल कुड़ुतियों में तो आज भी वो बसे में है ना, विमेन को आप अधिकार नहीं देते, तो आप टॉप देशों में कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये हमने चाइना, मैक्सिको, वो 3 देश थे आपके, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, और ये हमने जिम्बाब्वे का उदाहरण पढ़ के समझा कि कैसे यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी को सही में लागू करने में ये देश कितने पीछे हैं। ठीक है, और इंडिया देख लीजिए, आप कोई से भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, इंडिया इन सब में शीर्ष पे है। वो यहाँ एक वोट का एक वैल्यू होती है, सबका वो फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको चुनाव लड़ने की, वोट देने की, प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, कोर्ट का जजमेंट सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, और सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बस यही चीज़ें थी जो इनमें नहीं थी इन देशों में। रातों रात कोई मिलिट्री वाला सरकार तो नहीं गिराया था ना यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में था, परवेज मुशर्रफ साहब ने करा था। ठीक है, तो ये हमने पूरा करा। अब ये पूरे देश के एग्जाम्पल तो आप लोगों को हो गए। अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया, हम फायदे और नुकसान पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के। वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, ये पार्ट 5 था, पार्ट 6 में वो आएगा। सो थैंक यू।